हरे कृष्णा। आज हम अपने स्कॉन खारघर के दो वरिष्ठ भक्तों से भक्ति शास्त्री के बारे में, जिसमें मुझे रुचि है और भी बहुत सारे भक्तों को रुचि है, पर हमें जो पता नहीं है कि इसे कैसे करना चाहिए, तो हम आज हमारे स्कॉन खारघर के दो वरिष्ठ भक्तों से जानेंगे। जो मेरे बगल में यहाँ पे खड़े हैं हिज ग्रेस जगत कृष्ण दास प्रभु, जो एक ब्रह्मचारी हैं, और मेरे इस ओर खड़े हैं हिज ग्रेस जगन्नाथ प्रभु। तो आज हम इनके बीच में वार्ता सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो हमारे इस्कॉन खारघर में भी भक्ति शास्त्री का कोर्स हो रहा है भक्ति वेदांत कॉलेज से, और हमारे जगत कृष्ण प्रभु भी भक्ति शास्त्री पढ़ाते हैं। तो हम बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा है कि भक्ति शास्त्री के बारे में कुछ जानें और भक्ति शास्त्री कोर्स करें। तो मैं हिज ग्रेस जगत कृष्ण प्रभु से रिक्वेस्ट करूँगा कि भक्ति शास्त्री में जो 4 सब्जेक्ट है, भगवद गीता है, उपनिषद है, तो उसके बारे में थोड़ा व्याख्यान से बताएं, ताकि भक्त लोगों को थोड़ा रुचि होए और वो आगे आकर भक्ति शास्त्री का कोर्स करें। शॉर्ट में चाहिए कि लॉन्ग में चाहिए? शॉर्ट में ही बता दीजिए, ताकि लोगों को पसंद आए और सुनने में रुचि आए और आगे कोर्स करने के लिए आगे। मैं तो दोनों तरफ से रेडी हूँ। शॉर्ट में अच्छा, ओके ठीक है। ओके, तो जब हम इस्कॉन में आते हैं तो भक्ति वेदांत कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो 4 विषय भक्ति शास्त्री कोर्स में है। भगवद गीता, ईशोपनिषद, श्री उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो पहला है भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। भगवान ने कर्म, ज्ञान और योग से भक्ति को श्रेष्ठ बता दिया। कर्म, ज्ञान, योग से श्रेष्ठ भक्ति की महिमा का वर्णन किया कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। भक्ति करो है अर्जुन, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान ने अर्जुन से भक्ति कैसे करनी चाहिए वो नहीं बताया। हम आपको कहेंगे खाना खाओ, खाना खाओ, लेकिन खाना कैसे खाना चाहिए, है ना? उसका हाथ से उठाओ, मुंह में डालो तो खाना खाते हैं, ऐसा है ना? कुछ कार्य देते हैं, गाड़ी लेके जाना, कैसे लेके जाना है, कैसे चलाना है, मुझे चलाना है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। भक्ति है क्या? भगवान कहते हैं अर्जुन भक्ति करो, ज्ञान से श्रेष्ठ है, कर्म से श्रेष्ठ है, भक्ति करो। लेकिन भक्ति क्या है? भगवान ने थोड़ा सा हिंट दिया है, पत्र पुष्पम फलम तोयम मनमना भवमत भक्तो, लेकिन विस्तार से भक्ति क्या है वो नहीं बताया। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग है, जिसको हम करते हैं तो भक्ति कहा जाता है। जैसे कि पहला है गुरु का आश्रय लेना, हरि नाम का जप करना, फिर और भी 64 अंग है एक एक करके। हालांकि इसके पास सनातन गोस्वामी पाद ने तो हरि भक्ति विलास में हजारों भक्ति का अंग बताया। भगवान को प्रणाम करना ही भक्ति है ना? भक्तों से आपस में डिस्कस करना भक्ति है, प्रसाद खाना भक्ति है। तो ये सब भक्ति के अंग है। और भक्ति रसामृत सिंधु में ये भक्ति क्या है वो सभी 64 अंगों का श्रील रूप गोस्वामी पाद ने शॉर्टकट केवल 64 अंग बता दिया कि ये करेंगे तो भक्ति है। और लास्ट में 5 अंग बता दिया, सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 5 अंग बता दिया कि ये भक्ति है। मतलब भक्ति रसामृत सिंधु एक आईना है ना? आपका आईना है। भगवद गीता में तो कह दिया भक्ति करो, लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, अरे भक्ति कैसे करूँ? लोग कभी कभी आके हमारे पास आके कहते हैं प्रभु जी भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, क्या हम सब कुछ छोड़ के मंदिर में आ जाए क्या? भक्ति क्या है? लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति क्या है, और श्रील रूप गोस्वामी पाद ने 64 अंग प्लस साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, तीनों भक्ति का विस्तार से वर्णन किया है। अब समझिए, और भी ये तो इसके ऊपर भी क्या है उसका विस्तार चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वो लिखा नहीं है। अब भक्ति रसामृत सिंधु समय का अभाव में, लेकिन इसके ऊपर भी भाव इत्यादि नाना प्रकार की चीज़ें हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। तो भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु 2 ग्रंथ हो गया, और तीसरा है श्री ईशोपनिषद। ठीक है, 3 भक्ति है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। 3 भक्ति है। कितने? 3 हम भक्ति शास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन ये तीनों भक्ति को श्री उपदेशामृत, उपदेशों का अमृत है, शॉर्ट में पूरा समुद्र एक लोटा में भर दिया।
आप समझ गए, पूरा समुद्र का जल। भगवत गीता में भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण है करके बताए भगवान ने। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिए। इसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम भक्ति शास्त्री करते हैं तो हमें ज़्यादा और ज्ञान की प्राप्ति मिल सकती है, और हमें भक्ति हम कैसा कर सकते हैं। भक्ति के जैसा आपने बताया 64 अंग है, तो प्रत्येक अंग के बारे में विस्तार से हम जानकारी ले सकते हैं। तो हम हमारी जीवन में हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये हम आपसे जानना चाहते हैं, और ये भक्ति शास्त्री कोर्स में हम ये सीख सकते हैं। हाँ, और भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो आईना, मतलब आप अपना स्वरूप को देख सकते हैं, क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं है। अपराध भी बता दिया, और भाव भी, प्रेमा भक्ति भी। भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी पाद ने प्रेमा भक्ति का भी लक्षण भी वर्णन कर दिया कि ये प्रेम का क्या लक्षण है, ये भाव का क्या लक्षण है, और ढोंगी व्यक्ति का क्या लक्षण है वो भी बता दिया है। भाव गलत भाव है, ऐसा हर चीज़ भक्ति रसामृत सिंधु में है। और इसका शॉर्टकट, ये जो तीनों भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ये तीनों का शॉर्टकट श्री उपदेशामृत है। शॉर्ट में साधन भक्ति, भाव प्रेमा भक्ति का 11 श्लोक में शॉर्टकट दे दिया है। और रही बात है श्री ईशोपनिषद, यस, ईशोपनिषद बच गया है। तो ईशोपनिषद में क्या है कि ईश्वर स्तुति, एक भक्त जो है भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु आपके जो चेहरे पर ये जो आवरण उसको हटाओ, मैं आपको देख नहीं पाता हूँ। भगवान की स्तुति, ईश्वर स्तुति करते हैं, है ना। ईशोपनिषद में भगवान का नाना प्रकार के रूपों का वर्णन है। और उपनिषद है ना, सारे उपनिषदों का सार है श्री उपनिषद, ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद में, हालांकि उपनिषद थोड़ा, उनकी जो संस्कृत जो है थोड़ा सा कठिन है। भगवत गीता सिंपल है और उपदेशामृत और सिंपल है, लेकिन ईशोपनिषद, इसमें हम भगवान का रूप, गुण और वाणी के बारे में स्तुति करेंगे, बरोबर। यस, रूप, गुण, वाणी के बारे में, लेकिन थोड़ा संस्कृत थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सिंपल है। प्रभुपाद जी की इतनी असीम कृपा है कि तीनों ग्रंथ इतना सिंपल रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। अगर आप भक्ति शास्त्री पढ़ोगे, आप तो एडमिशन ले चुके हैं, है ना, आप लेने वाले हैं, अगर भक्ति शास्त्री पढ़ोगे तो आप तीनों ग्रंथ को एक हृदयागमन करोगे, ताकि आपका जो स्मरण, आपका मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, जिसके कारण आप आसानी से भगवान को समझ सकते हैं, अपनी भक्ति को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, भगवत गीता को समझ सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था कि मतलब जो हमारे भक्ति शास्त्री का जो कोर्स है उसमें क्या जो नवधा भक्ति के जो 9 अंग है वो सभी हमें सिखाए देंगे? हाँ, इस 64 अंगों में आ ही जाता है। हाँ, 64 अंगों में नवधा भक्ति जो है, जो प्रहलाद महाराज ने दिया है श्रीमद् भागवतम में, जो 7वें स्कंद में इसका वर्णन है, वो सभी नवधा भक्ति का अंग 64 अंग के अंदर ही आ जाता है। 5 अंग में ही आ जाता है, प्रमुख जो 5 है उसी में आ जाता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये तो आ ही जाता है। तो 64 अंग के अंदर ही आ जाता है ऐसा। तो अभी आपको क्लियर हो गया। अभी हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय पर भक्ति शास्त्री का कोर्स होता है, और ये अराउंड सब्जेक्ट वाइज होता है। तो जैसा प्रभु जी ने 4 सब्जेक्ट के बारे में बताया, एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, और बहुत सरल है, बहुत सिंपल और बहुत एग्जाम्पल के साथ प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, किसी भी न भाषा का कठिनाई आएगा या तो समझने में कोई कठिनाई आएगी। और सबसे बड़ी बात है, आप भक्ति शास्त्री कोर्स अटेंड करने के बाद आप तत्पश्चात सबके लिए मदन श्री मदन मोहन के, राधा मदन मोहन के तरफ से प्रसादम भी रहता है। आज क्लास में वो प्रसाद खाना, यस, क्लास होने के बाद प्रसादम भी मिलेगा आपको। 5-5, 7-7 कॉलेज में जाते कुछ प्रसाद किया हुआ तो आप लगा देते प्रसाद भी। तो देखिए श्री राधा मदन मोहन कितने कृपालु है, तो भक्तों के लिए सब कुछ सुविधा प्रदान किए हुए। तो आप लोग अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ आइए, एडमिशन लीजिए और इस कोर्स का लाभ लीजिए। लेकिन एज का कोई लिमिट है क्या? इसमें कोई एज का लिमिट नहीं है सर, मतलब कोई भी कर सकते, माता जी, प्रभु जी, बच्चे। और कोई संडे ऐसा कोई फिक्स है कि कब आना है, क्या है कोई? मोस्टली छुट्टी के दिन ही, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त लोग हैं वो अपने काम पे अगर जाते हैं, कर्मचारी रहे, तो आने के लिए दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग सैटरडे और संडे में
संडे फुल डे रहता है, सैटरडे इवनिंग टाइम में पार्ट टाइम जैसा रहता है 2 घंटा, और होता है तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन तो भी? ऑनलाइन भी आप जुड़ अरे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लास भी। और इसका फी भी कोई नहीं है, खाली आपको सिंपल खाली रजिस्ट्रेशन फी जो भी नॉमिनल है वो पे करना पड़ेगा, बाकी ऐसा कोर्स फी कोई भी नहीं है। का लाइट बिल, ये हॉल, ये पूरा तो बिल्डिंग आप खड़ा किया, उसका खर्चा? यही तो भगवान कृष्ण बहुत कृपालु है, दयालु है, और हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट सुदास प्रभु भी और जो भी डॉक्टर बहुत वैश्याम यस केशव प्रभु। इज डायरेक्टर जो हमारा भक्ति वेदांत कॉलेज का हिज ग्रेस वैष्णव प्रभु, वो भी बहुत दयालु है, कृपालु, और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और हमारी जो भक्ति वेदांत का फैकल्टी मेंबर्स है, टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स है, वो भी बहुत अपने भाषा में जो है, भाषा में और कथा में बहुत निपुण है, परिपूर्ण है। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और अपने सभी भक्तगणों को भी इसका प्रचार कीजिए और सबको लाभ आप ज्वाइन करोगे ना? हाँ प्रभु जी, Yes, yes. अवश्य अवश्य। मैं अपने सभी मित्रों को बताऊंगा इस भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में, और जिन लोगों को आने का टाइम नहीं है, जिन लोगों को आने पास टाइम नहीं है, उनको मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन भी हो सकता है, और वो ऑनलाइन भी भक्ति शास्त्री का कोर्स कर सकते हैं अच्छा अच्छा। हमारे श्री श्री राधा मदन मोहन की कृपा से। हरी बोल। लेकिन कांटेक्ट नंबर हाँ वो कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे ओके ओके, नहीं कांटेक्ट नंबर डाल देते हैं, आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमारे संपर्क में रहो। हरे कृष्णा हरी बोल। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभुपाद की जय, इस्कॉन खारघर की जय।